खड़े कर सकते हैं क्या कि डेटा के साथ काम करते हैं? एक बात बोलता हूं, सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम है। मैं विजय जी राठौड़, आरसीएम इतना नायाब सिस्टम है, वो डॉक्टर है और अब तो उन्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आरसीएम का तो अभियान ही यही है कि मरीजों को हॉस्पिटल मत भेजो, बीमार पड़े ही नहीं, इस पे काम कर लो। तो डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अभिषेक जी एमबीए फाइनेंस इतने बड़े पैकेज से उठ करके आए हैं, मैं उनको बोलूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को सिखाओ डेटा से कैसे काम करते हैं। आपने आज तक कभी लैपटॉप नहीं चलाया है, आज तक कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, मोबाइल ऐप नहीं सीखी है। जब आरसीएम में पहली बार एसएपी आया था तो टीसी सर ने पहली कंडीशन रखी थी, सबसे पहले मेरे पास एक कोच भेजो, मैं सीखूंगा एसएपी कैसे चलता है, मेरा डेटा मैं खुद देखूंगा। क्या इस प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं? ईमानदारी से हाथ अगर अभी नहीं भी खड़ा किया है तो अपने भीतर झांक के देख लेना कि छेद नंबर 1 ये है कि जिनको ज्वाइन करा रहे भैया उनको दोबारा उठा करके देख तो लो, उनकी खोज खबर तो ले लो और यही संदेश अपनी टीम में दे दो। बहुत सारे टेक्निकल और रॉयल्टी साथी बैठे होंगे, इस बात को ठोक करके समझ लें कि डेटा पे काम करना शुरू करें। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं शॉर्ट में हमेशा मैं बदनाम हूं टाइम एक्स्ट्रा लेने के लिए, आज कोशिश कर रहा हूं नहीं बदनाम रहूं। अच्छा देखिए, लीडर्स की ग्रोथ का सेलिब्रेशन भी देखा हमने कि इतने सारे लीडर्स ने ग्रोथ करी है, 4 महीने 5 महीने। हेलो, तो प्रमाण आ गया, तो ये कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? इनके पार्टी के छेद नहीं है या फिर थोड़े कम है तो इनसे सीख ले, और नहीं तो अपने बंद कर ले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक बहुत बड़ा छेद है आरसीएम की जो वितरण व्यवस्था है, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं। इसको यदि अगर हम नहीं सही करेंगे, आज की आवश्यकता है कि अपने नेटवर्क को वहीं पर बढ़ाएं जहां पर ऑलरेडी आरसीएम का सेंटर है। क्या कर सकते हैं? कितने साथी ये काम कर सकते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारी समस्या है, खुलता नहीं है, प्रोडक्ट नहीं रखता है, लेकिन घर में शादी है तो घर में सामान ठीक तो खुद ही को ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या? अच्छा, कितने लोग पक्का कमिटमेंट करके जाते हैं कि मैं पहली प्राथमिकता जहां मेरा पिकअप सेंटर है टीम का वहीं पे मैं काम करूंगा? पक्का? बहुत सारे लोग होशियार हैं, नीचे देख रहे हैं जब तक मैं हाथ खड़े नहीं करता हूं। भाई पक्का कमिटमेंट कितने लोग करके जा सकते हैं? अच्छा, एक और छेद, नए लोगों को आरसीएम पूरा बता पाते हैं क्या? आरसीएम मैं जब ये बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान की काया पलटने की ताकत रखता है, आरसीएम के पास इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, इतना विशाल सिस्टम है, आरसीएम के अंदर इतनी सारी खूबसूरत चीजें छुपी हुई है, किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, मेरे लिए भी और टीसी सर के लिए भी संभव नहीं है कि वो किसी बात को पेपर पेन लेकर के और किसी व्हाइट बोर्ड पे और किसी भी चलते राह में आरसीएम को समझा दें। एक इतिहास हम लिख सकते हैं कि आने वाला एक समय होगा जब यदि किसी को आरसीएम के बारे में समझना होगा तो वो आरसीएम के सेंटर पे आपके पीछे पीछे फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के आएगा। क्या ये इतिहास आप बदलना चाहते हैं? पक्का? अभी आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा मोटिवेशन और साइकोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप मानेंगे तो ठीक, नहीं तो ये होकर के रहेगा कि हिंदुस्तान आज भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से माना जाता है और आने वाले टाइम में इसको एज ए रोल मॉडल इन द इंडस्ट्री लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे किसी नए साथी को, चलो अभी यहाँ पे बहुत सारे नए साथी भी बैठे हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, भावुक नहीं होऊंगा। यस, आरसीएम की सेवा, आज हमारी यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन बैठी है और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं और वहां पर एडमिशन लेने के लिए वो पहले पूछते हैं कि आप दिखाइए आपने किसी एनजीओ में काम किया है क्या? क्या पूछते हैं? कोई है जिसका एक्सपीरियंस है इस बात का? एनीबडी?
कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बाहर अब्रॉड पढ़ने के लिए वो पूछते हैं कि कोई ऐसी संस्था में आप काम कीजिए जो बिना किसी स्वार्थ भाव के काम करती है, सेवा का भाव करती है। हमारा तो पूरा का पूरा काम ही सेवा भाव का है। यस और नो? हमारा पूरा का पूरा काम ही सेवा भाव का है। और उसके साथ में विद प्राइड मैं बोलूंगा नेक्स्ट जनरेशन को कि आरसीएम की सेवा एक्टिविटीज उसका अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में आरसीएम की इस पहचान को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे लिए गर्व का काम होगा जब इन चीजों पे रियल मायने में काम होगा। और मैंने जैसे वो एग्जाम्पल से बताया था अंधे व्यक्ति के साथ, उसी तरह से सोचिए कि आप रोज काम ही यही करते हैं। रियल मायने में उत्सव है आरसीएम हर दिन का, है कि नहीं है? yes. और ये सारी बात जो मैंने आपको अभी तक बताई, जितने छेद बंद करने के लिए कुछ 3-4 बिंदु दिए कि सिस्टम आरसीएम कंपनी किस दिशा में तैयारियां कर रही है। इस साल आपको अगर विशेष टारगेट लेना पड़े कि सेंटर्स पे काम करना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है, अपने सारे छेद बंद करने हैं, जिससे आप जो काम कर रहे हैं उससे धीरे 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 आगे बढ़े। अब कितने समय तक 5-5, 10-10, 15-15 साल की कहानियां सुनाएंगे। अब हम हिंदुस्तान में आरसीएम में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंपनी और सिस्टम तैयार है। क्या आप तैयार हैं? पक्का? मैं बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति आरसीएम के इंजन चालू हो चुके हैं, आरसीएम सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। और उसी के मायनों में इस साल ये जो आरसीएम के 25 साल आरसीएम की सिल्वर जुबली को मनाने के लिए रूपांतरण यात्रा को डिजाइन किया गया है। आप समझ रहे हैं? हम अभी तक बहुत सारे साथी रूपांतरण यात्रा को ठीक से समझा भी नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप सब सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ अपना जुड़ाव मजबूत कीजिए। अगर यदि आपका नेटवर्क, यदि आपके तार अगर कंपनी और सिस्टम में तैयारियां क्या चल रही है उससे अगर नहीं जुड़ा है अभी तक, तो अपने मोबाइल टावर को, अपने रेडियो एफएम के चैनल को सेट कीजिए और मजबूती से जुड़े रहेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। इंजन चालू हो चुके हैं एरोप्लेन के, ये उड़ने के लिए तैयार है, कहीं आप बाहर ना रह जाओ। क्या है रूपांतरण यात्रा? 25 शहरों में भव्य आयोजन होने वाला है। और आज ही से जो मैंने ये सारी बातें आपको कही है, अगर इन पर काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं, ये रूपांतरण यात्रा का उत्सव हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देखने वाला है। जब 20 शहरों में भव्य आयोजन होंगे, जब आरसीएम के मेले लग रहे होंगे, तब पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? उसका हिस्सा बनने के साथ में उसका असली मजा तब आएगा जब आप रियल में ग्रोथ की तरफ अपनी बाल्टी के छेद को बंद करके बढ़ते हुए वहां पर आएंगे। रियल आनंद लेना चाहते हो या सर नीचे झुका करके चलना चाहते हो? रियल आनंद। पूरी दुनिया ग्रोथ पे ही चलती है, पीछे कौन जाता है? जहां है वहां से आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती दुनिया? तो ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको जितने डेटा चाहिए, जितना सपोर्ट चाहिए, इस पे जो चैलेंज करना है आप आकर के बात कर सकते हैं। लेकिन अब ग्रोथ आरसीएम में हो करके रहेगी। यस? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक आखिरी बात के साथ मेरी बात को मैं खत्म करूंगा कि देखिए, मामला थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा सा गंभीर है। हमें ऐसा कुछ काम करना है उसके बाद किसी को परिचय नहीं देना पड़े, उसके बाद किसी को आरसीएम क्या है ये संभावना या ये समझाना नहीं पड़े, सेकंड जनरेशन और सिक्योरिटी की क्या संभावनाएं हैं ये समझाएं, लेकिन बहुत कुछ बिना कुछ बोले समझ में आने लग जाए। ये सब चीज अगर अपन चाहते हैं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हें ऐसा कुछ काम करके दिखाना होगा कि फिर दुनिया देखेगी कि छेद बंद करना पॉसिबल है।
क्या आज ही से हम काम शुरू कर सकते हैं? जनवरी में रूपांतरण यात्रा का प्रोग्राम शुरू किया था, कोई बात नहीं, जितने दिन निकल गए, लेकिन आज अगर 25 मई है, हमारा 25 मई से काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर जून महीने तक हमें दिखा कि वाकई में लहर बदल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भव्य तैयारियां इस बार रूपांतरण यात्रा की होने वाली है, हमारा जीवन का, यहां बैठे जितने लोग हैं, एटलीस्ट उनका तो हर दिन उत्सव होगा। और आरसीएम वो ताकत रखता है कि इस सिस्टम से जुड़ करके हर व्यक्ति रियल मायने में अपने जीवन को उत्सव में बदल सकता है। इसी वजह से ये भाव जब मेरे अंदर आए, आज कितना भी काम करते हैं, ये दिव्य काम है। कोई डायबिटीज का पेशेंट आपके सामने आ जाए, आप उसको बोलो तथास्तु। क्या बोल रहे हैं? कोई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित आपके सामने आ जाए, उसको क्या बोलना है? क्या बोलेंगे? एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे। कोई ब्लड प्रेशर का बीमारी आपके सामने आ जाए, क्या बोलेंगे उसको? कोई फाइनेंशियल चीजों से जुड़ता हुआ, जुलसता हुआ, परेशान व्यक्ति आपके सामने आ जाए, अरे यार ये भी ठीक से मतलब लास्ट तक नहीं बोल पाएंगे। कोई महिला आपके साथ में आए सामने कि मुझे किसी अवसर की जरूरत है, क्या बोलना है? और तथास्तु कौन बोलता है? तथास्तु वही बोल सकता है जो दिव्य आत्मा में परिवर्तित हो चुकी है। हर किसी की ताकत नहीं है कि ये बात बोल दे अपने मुंह से। और ये ताकत, ये सिस्टम हमको देता है, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। या तो एक आजादी की क्रांति हुई थी और अब एक नए भारत की क्रांति होगी। हमें इतिहास बनना है या इतिहास बनाना है, ये आप तय कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।